नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात है कोरोना वायरस के पीछे छिपे हुए राज की। आप सभी को यह लग रहा होगा कि कोरोना वायरस सिर्फ वैज्ञानिकों की एक भूल का नतीजा है, या फिर इसे यूँ कहें कि सिर्फ हमें वही बताया गया है और सच को कहीं छिपा लिया गया है। लेकिन आज हम इसकी सच्चाई को जानेंगे और आपको बताएंगे कि क्या वाकई में कोरोना वायरस वैज्ञानिकों की भूल का नतीजा है या फिर यह एक सोची समझी चाल है। दोस्तों, हम कोई कंक्लूजन निकाले या कोई कमेंट करे उससे पहले आइए इन आंकड़ों पर एक बार नज़र डालते हैं। दोस्तों, पूरे विश्व में अभी तक कोरोना के लगभग 7,23,280 केसेस हैं, जिनमें से 33,993 या 34,000 के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 1.5 लाख के आसपास लोग ठीक हो चुके हैं। और अगर हम कुछ और देशों के आंकड़े देखें जो कि कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, तो इनमें है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोस्तों, यूएसए में टोटल केसेस 1.5 लाख है, जिनमें से 2,500 की मौत हो चुकी है और लगभग 4,500 के आसपास लोग ठीक हो चुके हैं। इसी तरह इटली में लगभग 1 लाख केसेस हैं और 11,000 की मौत हो चुकी है और इनमें से भी 13,000 लोग ठीक हो चुके हैं। चीन में 83,000 टोटल कोरोना के केसेस हैं, जिनमें से 3,300 की मौत हो चुकी है और 76,000 ठीक हो चुके हैं। स्पेन में 80,000 टोटल केसेस हैं, जिनमें से 6,800 की मौत हो चुकी है और 1,500 लोग ठीक हो चुके हैं। जर्मनी में 63,000 लोग केसेस हैं, 650 की मौत हो चुकी है और 9,500 के आसपास लोग ठीक हो चुके हैं। अब अगर हम फ्रांस और ईरान की एवरेज डेटा की बात करें तो यहाँ पर 40,000 के आसपास केसेस हैं, 2,600 की मौत हो चुकी है और 8,000 के आसपास लोग ठीक हो चुके हैं। इसी तरह अगर स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम और साउथ कोरिया के एवरेज डेटा की बात करें तो यहाँ पर 10,000 के आसपास केसेस हैं, 500 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 2,000 के आसपास लोग ठीक हो चुके हैं। तो ये थे डेटा कुछ देशों के जिनमें कोरोना का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो मैं एक बार फिर से आपको चाइना के डाटा पर नज़र डालने को कहूँगा। आप जब देखेंगे तो पाएंगे कि चाइना में कुल केसेस 83,000 है, जिनमें से 3,300 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 76,000 के आसपास लोग ठीक हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आप इस डेटा पर गौर करें तो 76,000 वो डेटा है जो कि बाकी किसी भी देश के रिकवर्ड पेशेंट्स की संख्या से मैच नहीं करता है। अब अगर आप थोड़ी कैलकुलेशन करें तो आप पाएंगे कि इन सभी देशों की टोटल डेथ परसेंटेज जो है वो 5.5% के आसपास है और रिकवर्ड परसेंटेज है लगभग 24%। लेकिन चाइना के रिकवर्ड पेशेंट्स की संख्या 76,000 है, जो कि उसके टोटल केसेस का 91.5% है, जो कि एवरेज से लगभग 4 गुना है। अब आपको शायद समझ आ गया होगा कि कोरोना वायरस के पीछे चाइना की कोई चाल ज़रूर है। दोस्तों, जब मैंने चाइना के बारे में और पढ़ा और रिसर्च की तो मुझे पता चला कि चाइना में किसी भी बड़े नेता या किसी भी एक मिलिट्री ऑफिशियल को भी कोरोना नहीं हुआ है। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में हज़ारों की जान जा चुकी है, लाखों को ये बीमारी हो चुकी है और अनगिनत लोग घरों में बंद कर दिए गए हैं। कई देशों में लॉकडाउन हो चुका है, जिसमें भारत भी एक है। दोस्तों, कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से निकला है और अब ये दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुका है। पर यह वायरस वुहान के ही पास चीन की राजधानी बीजिंग और इकोनॉमिकल राजधानी शंघाई तक नहीं पहुंचा है। वर्तमान समय में आज पेरिस, न्यूयॉर्क, बर्लिन, रोम, दिल्ली, मुंबई, टोक्यो और इसी प्रकार के दुनिया के कई प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक केंद्र बंद कर दिए गए हैं, पर बीजिंग और शंघाई अभी भी खुले हुए हैं। वहाँ कोरोना ने कोई असर नहीं दिखाया है। गिने चुने केस सामने आए, पर एक तरह से अगर कहा जाए तो बीजिंग और शंघाई पर बाकी देशों की तुलना में कोई भी असर नहीं हुआ है। अगर हम अकेले बीजिंग और शंघाई की ही बात करें तो यहाँ चीन के सभी बड़े नेता, इकोनॉमिस्ट
इंडस्ट्रियलिस्ट और सभी मिलिट्री ऑफिशियल्स रहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कोई लॉकडाउन नहीं है, यहाँ कोरोना का कोई भी असर नहीं है। तो फिर क्या कारण है कि पूरे विश्व में तबाही मचाने वाला यह वायरस बाकी देशों में ही फैल रहा है? क्या कोरोना एक प्रकार का पाला हुआ वायरस है जिसे बता दिया गया है कि तुम्हें दुनिया भर में आतंक मचाना है, पर तुम बीजिंग और शंघाई नहीं आओगे? चीन से इसके बारे में सवाल पूछा जाना बहुत ही ज़रूरी है कि जब दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश कोरोना को नहीं रोक सके, दुनिया के बड़े बड़े शहरों में कोरोना ने आतंक मचा दिया, तो फिर यह आप ही के पास के शहरों में क्यों नहीं पहुंचा? आज पूरा भारत और 130 करोड़ भारतीय भले ही लॉकडाउन हो चुके हैं, हमारी इकोनॉमी ठप हो रही है, पर चीन के सभी प्रमुख शहर खुले हुए हैं और अब तो 8 अप्रैल से चीन वुहान को भी खोल रहा है। पूरी दुनिया आतंक से त्रस्त हो चुकी है और चीन फिर भी खुला हुआ है। इस महामारी से न सिर्फ गरीब बल्कि कुछ बड़े लोग जैसे कि हॉलीवुड स्टार, ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री, ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री, स्पेन के प्रधानमंत्री की पत्नी और अब तो ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स को भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। पर चीन में फिर भी कोई बड़ा आदमी नहीं। अगर एक और बड़ी चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊं, तो दुनिया के शेयर मार्केट लगभग आधा गिर चुके हैं। भारत में भी निफ्टी 11,000 से 7,000 के आसपास पहुंच गया है, पर चीन का शेयर मार्केट जो कि पहले 3,000 पे था, वो अभी भी 2,720 के आसपास ही है। यानी कि चीन के मार्केट पर भी इस वायरस का कोई असर नहीं है। दोस्तों, ये सब जानने के बाद मेरा निष्कर्ष तो यही निकलता है कि कोरोना चीन का एक बायोकेमिकल वेपन है जिसे चीन ने दुनिया भर में तबाही मचाने के लिए बनाकर छोड़ दिया है। अपने यहाँ कुछ लोगों को मरवाकर चीन ने अब इस वायरस पर कंट्रोल कर लिया है और इस बात की पुष्टि वहाँ के रिकवर्ड केसेस से हो जाती है। कदाचित उसके पास इस वायरस की दवाई भी है जो वो दुनिया से शेयर नहीं कर रहा और सभी देशों की इकोनॉमी को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। आपका इस वीडियो को देखने के बाद में क्या निष्कर्ष निकलता है, हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई और अन्य जानकारी भी हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय। जय हिंद।